सभी साथियों को नमस्कार। आगरा के अंदर 25 जनवरी को चंद्रशेखर आजाद जी की जो ऐतिहासिक रैली होने जा रही है साथियों, ये रैली खूब चर्चा में चल रही है। आप देख रही हैं कि इस रैली का जिक्र हर जगह हो रहा है साथियों। आने वाले समय में मार्च तक अगर हम बात करें तो चंद्रशेखर आजाद जी की 5 महारैलियां होने जा रही हैं। उत्तर प्रदेश के चुनाव को लेकर चंद्रशेखर आजाद जी काफी सक्रिय नजर आ रहे हैं। लगातार बड़ी बड़ी जनसभाएं कर रहे हैं। देश के अंदर हर एक मुद्दे पर वो गंभीरता से आवाज उठा रहे हैं और आप देख रहे हैं कि बड़ी बड़ी रैलियां मुजफ्फरनगर, कानपुर के अंदर, हरदोई के अंदर, साथियों मध्य प्रदेश के ग्वालियर के अंदर बड़ी बड़ी रैलियां, जनसभाएं चंद्रशेखर आजाद जी की हो रही है। अभी जो बड़ी विशेष महारैली जो होने जा रही है वो आगरा के अंदर होने जा रही है। साथियों ये रैली खूब चर्चा में है। ये रैली खूब चर्चा में इसलिए भी है क्योंकि इस रैली का आयोजन जहां पे किया जा रहा है वो बहुजन समाज के इतिहास में, साथियों बहुजन समाज के इतिहास में वो ऐतिहासिक जगह है। उसका इतिहास अपने आप में ही महत्वपूर्ण है। आगरा के रामलीला मैदान की हम बात कर रहे हैं साथियों। आगरा का रामलीला मैदान साथियों वही मैदान है जहां पर हमारे परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने अपने पूरे बहुजन समाज को अपने आखिरी दिनों में जो संदेश दिया था साथियों। आगरा के रामलीला मैदान में बाबा साहब अंबेडकर का जो ऐतिहासिक भाषण है साथियों, जिसके बाद बहुजन समाज में राजनीति की जो ललक जगी साथियों, जो राजनीति पाने की जो एक आशा जगी बहुजन समाज के लोगों में और जो जुनून जो जगा और राजनीति की जो सोच उभरी बहुजन समाज के लोगों में, वो उसी भाषण के बाद और उसी जनसभा के बाद पहुंची साथियों। आप देख रहे हैं कि आगरा के रामलीला मैदान में बाबा साहब अंबेडकर जी से जुड़े अहम तथ्य है साथियों, आज हम उन पर चर्चा करेंगे। और चंद्रशेखर आजाद जी की रैली जो होने जा रही है क्यों ऐतिहासिक है और क्यों महत्वपूर्ण है साथियों, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। साथियों बाबा साहब ने अपना आखिरी संदेश इसी मैदान से दिया था। 18 मार्च 1956 को बाबा साहब का जो आखिरी संदेश था बहुजन समाज के लोगों के लिए, साथियों वो संदेश बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज हम बात करेंगे 1956 में बाबा साहब अंबेडकर जी ने बहुजन समाज के लोगों से क्या आस रखी थी, क्या उनकी उम्मीद थी और क्या वो सपना देखते थे कि बहुजन समाज के लोग ऐसा करें तो बहुजन समाज के लोगों का जो सुधार हो सकता है साथियों। इसी मैदान से बाबा साहब अंबेडकर जी ने आरक्षण जैसे मुद्दों पर चर्चा की, शिक्षा पर बात की और साथ में साथियों बाबा साहब ने बात की भारतीय संविधान को लेकर भी। यहाँ पर साथियों बाबा साहब अंबेडकर जी ने कहा कि मैंने अपना पूरा जीवन संघर्ष किया। मैंने जो संघर्ष किया उस संघर्ष की बदौलत मैंने मेरे लोगों के लिए शिक्षा के दरवाजे खोले साथियों। उनको हर एक अधिकार दिलवाया, संविधान बनाया और संविधान के अंदर उनको अधिकार दिलवाए गए। लेकिन प्रेजेंट के अंदर अधिकारों से काम नहीं चलने वाला है। समाज को साथियों संगठन में रहने की जरूरत है। बाबा साहब के 3 मूल मंत्र साथियों, शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो। तो बाबा साहब ने कहा कि समाज को संगठन की जरूरत है और समाज को बलिदान की भी जरूरत है साथियों। इसी मैदान के ये जो ऐतिहासिक वर्ड बाबा साहब के द्वारा कहे गए थे। और साथियों बाबा साहब की जो एक बात खूब चर्चा में चलती है और खूब उस बात पर आप देख रहे हैं कि समाज के लोग जो दुहाई भी देते हैं साथियों। अक्सर बाबा साहब की जो बात कही जाती है कि बाबा साहब ने कहा कि मेरे पढ़े लिखे लोगों ने मुझे धोखा दिया। साथियों ये बात भी बाबा साहब ने इसी रामलीला मैदान से कही थी। और बाबा साहब का इस बात के कहने के पीछे का जो उद्देश्य था
जो बाबा साहब कहना चाहते थे कि मैंने समाज के लिए जो कुछ भी किया, मैं चाहता था कि समाज शिक्षित होगा, समाज अच्छी जो सर्विस में लगेगा, समाज जो तरक्की की राह पर जाएगा, उसके बाद वो समाज के दायित्व को भी समझेगा। अर्थात बाबा साहब ने कहा था कि लोग शिक्षा पाने के बाद समाज की सेवा करेंगे, लेकिन आज आप देख रही हैं कि समाज के लोग शिक्षित हुए, संविधान की बदौलत जो शिक्षा का अधिकार मिला उसकी बदौलत वो शिक्षित हुए, लेकिन वो केवल सिर्फ अपनी ही सेवा में लग गए। उन्होंने समाज का जो दायित्व उनको निभाना चाहिए था उन्होंने वो नहीं निभाया। इसीलिए बाबा साहब अंबेडकर जी ने कहा था कि मैं सबसे ज्यादा जो मुझे धोखा दिया वो मेरे पढ़े लिखे लोगों ने ही धोखा दिया, क्योंकि बाबा साहब अंबेडकर की जो सोच थी कि समाज के अंदर अगर समाज के वकील होंगे, समाज के डॉक्टर होंगे, समाज के अच्छे पदों पर जब लोग जाएंगे तो वो समाज की सेवा करेंगे और अपने जो दबे कुचले जो भाई अन्य लोग हैं उनको भी वो आगे समानता की लाइन में लेकर चलेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो उसी बात को पर बाबा साहब ने कहा था कि मेरे पढ़े लिखे लोगों ने मुझे धोखा दिया। साथियों, बाबा साहब अंबेडकर ने आगे ये भी कहा कि जो समाज के युवा हैं, जो समाज के युवा हैं वो सिर्फ नौकरी पाने के लिए ना पढ़े, वो सिर्फ नौकरी पाने के लिए ना पढ़े, वो अपने गांव, अपने समाज और अपने लोगों के लिए खड़े हों। शिक्षा का असली मतलब यही है कि हम अन्याय के खिलाफ लड़ना सीखें। साथ में साथियों, बाबा साहब अंबेडकर जी ने यहाँ पर लास्ट समय में अपनी चिंताएं भी व्यक्त की। उन्होंने कहा कि मैंने आज ये जो विशाल जो तंबू देख रहे हैं और आज ये मेरे ऊपर जो एक खंबे के तौर पर मैं इसे संभाले हुए हूं, लेकिन मेरे जाने के बाद मुझे इस विशाल तंबू का जो भार है, ऐसे खंबे नजर नहीं आ रहे समाज के अंदर कि वो इसको संभाल सके। यानी इस विशाल तंबू का बंबू कौन बनेगा, ये जो चिंताएं थी बाबा साहब यहाँ पर व्यक्त कर रहे थे और वो समाज के लोगों से उम्मीद कर रहे थे कि मेरे जाने के बाद ऐसे लाखों करोड़ों असहाय लोगों की जो असहाय और निराश लोगों के हितों की रक्षा कौन करेगा। अगर कोई ये युवा जिम्मेदारी लेता है तो मैं चैन से मर सकता हूं। साथियों, बाबा साहब के ये बड़े महत्वपूर्ण वर्ड थे और बाबा साहब जिस ओर इशारा कर रहे थे कि इस विशाल तंबू को संभालने के लिए अगर कोई युवा मुझे नजर आए तो मैं चैन से मर सकता हूं। तो साथियों, ये जो ग्राउंड है बड़ा ऐतिहासिक रहा है। बाबा साहब ने यहाँ जो समाज के लोगों को संदेश दिया, बड़ी महत्वपूर्ण बातों पर चर्चा की और आज आप इसी जगह पर देख रहे हैं कि उस विशाल तंबू का बंबू बनने के लिए आजाद समाज पार्टी की तरफ से जो बनाई गई है साथियों, जो माननीय सांसद चंद्रशेखर आजाद जी हैं, उस समाज के असहाय और निराश समाज के जो तंबू का बंबू बनने के लिए आज खड़े हुए हैं साथियों, जिन लोगों की चिंता बाबा साहब अंबेडकर जी ने व्यक्त की थी, तो साथियों उन लोगों की उम्मीदों पर खरे उतरने वाले माननीय सांसद चंद्रशेखर आजाद जी आज देश के अंदर सामने आ चुके हैं साथियों। लेकिन खैर, बाबा साहब के जीते जी बाबा साहब का जो स्वप्न था, बाबा साहब जो चिंता व्यक्त कर रहे थे, वो शायद उस समय में बाबा साहब की चिंता ही रही, क्योंकि बाबा साहब को कोई ऐसा चेहरा नजर नहीं आ रहा था। लेकिन साथियों, बाबा साहब के जाने के बाद बाबा साहब के कारवां को आगे बढ़ाने के लिए मान्यवर साहब कांशीराम जी हुए, जिन्होंने बाबा साहब के उस विशाल तंबू को संभाला। उसके बाद बहन कुमारी मायावती जी साथियों, और अब देश के अंदर उन असहाय लोगों की, निराश लोगों की, दलित वंचित पिछड़े लोगों की, आज उन लोगों की जो उम्मीद है वो भाई चंद्रशेखर आजाद जी हैं साथियों। इसीलिए चंद्रशेखर आजाद जी ने इस जगह को चुना है साथियों। उत्तर प्रदेश की राजनीति के अंदर साथियों आप सभी को पता है कि 2027 के अंदर चुनाव होने जा रहे हैं।
तो चंद्रशेखर आजाद जी इसी ऐतिहासिक जगह से राजनीति की साथियों शुरुआत करने वाले हैं। उत्तर प्रदेश के अंदर जो चुनाव होने जा रहे हैं साथियों, उसकी तैयारियों को लेकर जो जगह जगह बड़ी रैलियां की जा रही हैं। 5 रैलियां साथियों भाई चंद्रशेखर आजाद जी की होने वाली है। उनकी अपडेट आप सभी को हम देंगे। उत्तर प्रदेश के अंदर 5 बड़ी रैलियां, लेकिन आगरा के अंदर जो ये रैली होने जा रही है साथियों, ये अपने आप में एक बड़ी और ऐतिहासिक रैली है, क्योंकि ये हमारे महापुरुषों के इतिहास से जुड़ी है, बाबा साहब अंबेडकर जी के इतिहास से जुड़ी है साथियों। तो यहाँ पर बाबा साहब ने जो चिंता व्यक्त की थी, बाबा साहब ने जो जो बातें यहाँ पर रखी, चाहे फिर वो अपने पढ़े लिखे शिक्षित समाज के लोगों के ऊपर जो बात कही, साथ में बाबा साहब ने जो 3 बातें कही थी साथियों, इसी जगह से कही थी कि शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो। दूसरा साथियों, जो विशाल तंबू बाबा साहब ने जो तैयार किया, उसका स्तंभ बनने के लिए, उसका खंभा बनने के लिए बाबा साहब को कोई चेहरा नजर नहीं आ रहा था और वो अपनी चिंताएं व्यक्त कर रहे थे। और आज आप देखेंगे कि बाबा साहब की वो चिंता और बाबा साहब जिस सोच के अंदर डूबे हुए थे, आज जो हम देख रहे हैं कि चंद्रशेखर आजाद जी ने बाबा साहब की उस बात को समझा, बाबा साहब जो कहना चाहते थे उस बात को समझा। और आज आप देख रहे हैं कि चंद्रशेखर आजाद जी कहीं पर भी कोई भी मुद्दा हो तो वो सबसे पहले समाज की बात को उठाने के लिए खड़े रहते हैं साथियों। बाबा साहब ने अन्याय के खिलाफ लड़ने की बात कही कि देश का जो युवा है वो अन्याय के खिलाफ लड़ना चाहिए, ना कि केवल वो नौकरी पाकर सिर्फ अपने तक सीमित रहे। तो आप देखेंगे कि सांसद चंद्रशेखर आजाद जी सांसद बनने के बाद भी लगातार समाज के मुद्दों को उठाने का काम कर रहे हैं। जहां पर भी अन्याय की बात आती है तो न्याय के लिए वो संघर्ष करते हुए दिखाई देते हैं साथियों। इसलिए जो ये रैली है बड़ी महत्वपूर्ण हो जाती है साथियों। देश के अंदर भी इस रैली की खूब चर्चाएं की जा रही है और बाबा साहब के इतिहास से जोड़कर इस रैली को साथियों देखा जा रहा है। चंद्रशेखर आजाद जी कुछ ही समय में आप देखेंगे कि देश के एक लोकप्रिय नेता बन गए हैं साथियों। दलित वंचित पिछड़े समाज के लोकप्रिय नेता भाई चंद्रशेखर आजाद जी आज बन चुके हैं। आज आप देखेंगे कि जहां पर भी उनके कार्यक्रम होते हैं साथियों, पूरा बहुजन समाज उनको ताकत देने का काम करता है और बदले में चंद्रशेखर आजाद जी भी बहुजन समाज के हर एक मुद्दे के खिलाफ गंभीरता से आवाज उठाते हैं साथियों। न्याय के लिए वो लड़ाई लड़ रहे हैं, अन्याय के खिलाफ वो आवाज बुलंद कर रहे हैं साथियों। इस रैली को लेकर और बाबा साहब की अंतिम जो चिंताएं थी साथियों समाज को लेकर, क्या चंद्रशेखर आजाद जी उन चिंताओं को दूर करेंगे? क्या उन मुद्दों पर वो आगे की राजनीति करेंगे साथियों, या फिर बाबा साहब का जो कहना था कि मेरे पढ़े लिखे लोगों ने मुझे धोखा दिया, क्या चंद्रशेखर आजाद जी भी उसी कैटेगरी में शामिल होने वाले हैं? तो आप सभी अपनी राय जरूर दें, कमेंट सेक्शन बॉक्स में जरूर लिखें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।